Welcome to this class of Abstract Algebra for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, Udaipur. आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा एम्बेडिंग ऑफ अ रिंग इनटू अनदर रिंग। एक रिंग का दूसरी रिंग में अंतर स्थापन कैसे किया जाता है वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एम्बेडिंग या अंतर स्थापन किसे कहते हैं। तो मान लीजिए दो रिंग्स हैं आपके पास R एंड R'। तो रिंग R कहलाएगी एम्बेडेड इन द रिंग R' अगर R' का एक प्रॉपर सबसेट S ऐसा आप निकाल सकें सच दैट R हो जाए आइसोमॉर्फिक टू S। दैट मीन्स ये जो आपकी रिंग है R' इसका एक प्रॉपर सबसेट S आप इस तरीके से निकाल सकें कि R हो जाए आइसोमॉर्फिक टू S। तो इस केस में R कहलाएगी एम्बेडेड इन R'। अब आप देखिए एम्बेडिंग या अंतर स्थापन जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि R को हम R' के अंदर ले गए, क्योंकि R एंड R' अलग अलग रिंग्स हैं। तो ये सेट्स R एंड R' अलग अलग नेचर के हो सकते हैं और इनके बाइनरी ऑपरेशंस भी अलग अलग होंगे। तो एक को दूसरे के अंदर ले जाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जो दूसरी रिंग है R' के अंदर हम इसका एक प्रॉपर सबसेट अगर ऐसा निकाल पाए सच दैट R हो जाए आइसोमॉर्फिक टू S, तो हम कहेंगे कि R इज एम्बेडेड इन R'। अब एम्बेडिंग से रिलेटेड हम एक थ्योरम देखेंगे। थ्योरम है एवरी रिंग कैन बी एम्बेडेड इन अ रिंग विथ यूनिटी। प्रत्येक वलय का एक तत्समकी वलय में अंतर स्थापन किया जा सकता है। तो यहाँ हमें शो करना है कि आप कोई सी भी रिंग लें, इसकी एम्बेडिंग की जा सकती है इन अ रिंग विथ यूनिटी। मतलब जो रिंग विथ यूनिटी है उसका एक प्रॉपर सबसेट आप ऐसा निकाल सकते हैं सच दैट जो गिवन रिंग है उस प्रॉपर सबसेट के आइसोमॉर्फिक हो जाए। अब ये रिंग विथ यूनिटी कौन सी होगी ये हम देखते हैं प्रूफ में। तो मान लीजिए R कोई भी दी हुई रिंग है, R' हम एक नया सेट डिफाइन कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू R क्रॉस Z। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है R एंड Z का। तो इसके एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स, जहाँ पहला एलिमेंट R में से लिया जाएगा और दूसरा एलिमेंट Z जो कि आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है उसमें से लिया जाएगा। तो इस टाइप के सारे एलिमेंट्स हम रख रहे हैं R' विच इज़ इक्वल टू R क्रॉस Z में। यहाँ R बिलोंग्स टू R एंड N बिलोंग्स टू Z। अब इस सेट में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। इस सेट के एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर Rn लिया, दूसरा Sm लिया, इनको जोड़ेंगे तो ये एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं R प्लस S एंड N प्लस M। तो यू गेट दिस ऑर्डर्ड पेयर। ये एडिशन की डेफिनेशन है। ऑर्डिनरी एडिशन जैसा ऑर्डर्ड पेयर्स का होता है उसी तरीके से एडिशन डिफाइन किया गया है R' में। अब मल्टीप्लिकेशन देखिए किस तरह से डिफाइन किया है। ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स लिए हैं Rn एंड Sn। अब मल्टीप्लिकेशन में ये आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हो रहा है ये आप देखिए। पहले R मल्टीप्लाई हो रहा है S से, यू गेट दिस RS, देन प्लस NS, देन प्लस MR। ये आपके ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट आया और सेकंड कंपोनेंट अपने पास आ रहा है N इंटू M। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हमने ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन की तरह नहीं डिफाइन करके इस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया है। अब आप एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से अगर डिफाइन करते हैं तो ये जो R' है it forms a ring with respect to addition and multiplication defined in this way। आप easily रिंग की वेरियस कंडीशंस वेरीफाई कर सकते हैं
आर डैश प्लस अबिलियन ग्रुप बनेगा, आर डैश विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप बनेगा, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज इसमें सेटिस्फाई होंगे। तो विथ रेस्पेक्ट टू दीज टू बाइनरी ऑपरेशंस आर डैश इज अ रिंग। अब ये रिंग विथ यूनिटी भी होता है, क्योंकि आप देखिए ये एलिमेंट 0 1 विल बिलोंग टू आर डैश। 0 आपके आर की एडिटिव आइडेंटिटी है, और 1 आपका इंटीजर है 1 विच इज़ एन एलिमेंट ऑफ z। तो ये आर डैश का एलिमेंट है, और ये यूनिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। ये आप चेक कर सकते हैं, आप आर डैश का कोई भी एलिमेंट लीजिए और इसको 0 1 से मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लिकेशन की जो डेफिनेशन हमने यहाँ ऊपर देखी थी, इसको आप अप्लाई करिए, तो आपके पास मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा। अब यहाँ आप देखिए पहले r इंटू 0 देन n इंटू 0 एडिड टू 1 इंटू आर आया है। ये दोनों एलिमेंट 0 हो जाएंगे, आपके पास यहाँ सिर्फ r बचेगा, और यहाँ n 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यू गेट rn। तो r डैश के किसी भी एलिमेंट rn को आप 0 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपको फिर से rn वही एलिमेंट मिल रहा है, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ r डैश। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है दिस इज द यूनिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ r डैश। अब r डैश रिंग थी, इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या यूनिटी भी आ गई, इसलिए हम कह सकते हैं r डैश इज अ रिंग विथ यूनिटी। अब थ्योरम में हमें प्रूव करना था कि कोई भी रिंग है, इट कैन बी एम्बेडेड इन अ रिंग विथ यूनिटी। तो R कोई रिंग है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये R डैश होगी आपकी रिंग विथ यूनिटी, और अब हम प्रूव करेंगे कि R कैन बी एम्बेडेड इन R डैश। अब ये प्रूव करने के लिए कि R कैन बी एम्बेडेड इन R डैश विच इज़ अ रिंग विथ यूनिटी, हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे F फ्रॉम R टू R डैश। अब मैपिंग किस तरह से डिफाइन की गई है ये आप देखिए। मैपिंग में हम ले रहे हैं एफ आर, ये जो R है दिस इज एनी एलिमेंट ऑफ रिंग R। एफ आर को हम ले रहे हैं इक्वल टू R0। ये R0 जो है दिस इज एन एलिमेंट ऑफ R डैश, क्योंकि R डैश का एलिमेंट लेने के लिए पहला एलिमेंट R में से होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट Z में से होना चाहिए विच इज़ द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये जो इंटीजर यहाँ है हमने 0 ले लिया है, ये एलिमेंट आपका R क्रॉस Z का होगा, सो दिस विल बिलोंग टू R डैश। अब मैपिंग इस तरीके से हमने डिफाइन की है, हम इसे प्रूव करेंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म है। तो होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए A एंड B हमने दो एलिमेंट्स ले लिए हैं R में। हम प्रूव करेंगे पहले कि इमेज ऑफ द सम इज इक्वल टू सम ऑफ द इमेजेस। तो ये एफ ए प्लस बी हमने निकाला। अब एफ की डेफिनेशन आप अप्लाई करें तो एफ ए प्लस बी विल बी इक्वल टू ए प्लस बी एज सच रहेगा। सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में 0 आ जाएगा। अब इस ऑर्डर्ड पेयर को आप लिख सकते हैं एज द सम ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स A0 प्लस B0। ये जो A0 है दिस इज एफ ए एंड B0 इज द सेम एज एफ बी। तो एफ ए प्लस बी आ गया है इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी। इमेज ऑफ द सम इज इक्वल टू सम ऑफ द इमेजेस। अब इमेज ऑफ द प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं एफ ए इंटू बी। एफ की डेफिनेशन से ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट ए बी एज सच रहेगा, सेकेंड एलिमेंट 0 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स A0 एंड B0। वंस अगेन ये पहला ऑर्डर्ड पेयर A0 है, दिस इज द सेम एज एफ ए, और सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर B0 की जगह हम लिख सकते हैं एफ बी। तो आपके पास इमेज ऑफ द प्रोडक्ट आ गया इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द इमेजेस। इसलिए हम कह सकते हैं एफ इज़ अ होमोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि एफ इज़ 1 1। तो 1 1 प्रूव करने के लिए मान लीजिए एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। एफ को 1 1 प्रूव करने के लिए आपको शो करना पड़ेगा
कि अगर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है देन ए शुड बी इक्वल टू बी। अब हमने एफ ए इज इक्वल टू एफ बी मान लिया। अब इनकी वैल्यूज़ लिखे। एफ की डेफिनेशन से एफ ए हो जाएगा इक्वल टू दिस ऑर्डर्ड पेयर ए ज़ीरो और एफ बी इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर बी ज़ीरो। अब ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल तभी होते हैं जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। तो सेकंड एलिमेंट तो दोनों में ज़ीरो है, इट इज़ ऑब्वियसली इक्वल। ये ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल अगर हैं तो ए शुड बी इक्वल टू बी। तो आपके पास आ गया ए इज़ इक्वल टू बी। तो एफ ए इज़ इक्वल टू एफ बी होने पर ए इज़ इक्वल टू बी आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं एफ इज़ 1 1। तो ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की थी एफ फ्रॉम आर टू आर डैश, इसको हमने प्रूव कर दिया है कि ये 1 1 भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है। अब आप डायग्राम में देखिए, ये आर है एंड दिस इज आर डैश। एफ है मैपिंग फ्रॉम आर टू आर डैश। ये मैपिंग हमने प्रूव कर दी है कि ये 1 1 है और साथ में ये होमोमॉर्फिज्म भी है। लेकिन इसका ऑन टू होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आर डैश के हर एलिमेंट की प्री इमेज आपको आर में मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। एम्बेडिंग के लिए हमें आइसोमॉर्फिज्म की ज़रूरत होती है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सेट कंसिडर कर रहे हैं हम एफ आर। एफ आर क्या है? दिस इज़ द सेट ऑफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर। ये आपका सेट आर था। आर के एलिमेंट्स की एफ इमेजेस लीजिए, तो जो भी एफ इमेजेस आ रही हैं उनका सेट है ये एफ आर। अब मैपिंग एफ को अगर हम आर टू आर डैश नहीं लेके इसको रेस्ट्रिक्ट कर दें फ्रॉम आर टू एफ आर, अगर एफ को आर टू आर डैश नहीं लेके हम आर टू एफ आर ले लेते हैं, तो आप देखिए ये जो मैपिंग एफ थी ये 1 1 एंड होमोमॉर्फिज्म तो ऑलरेडी थी। अब जब आपने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया एफ आर पे, तो एफ आर इज़ द सेट ऑफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर। आर के एलिमेंट्स की इमेजेस का ये सेट है। तो नेचुरली इसका कोई भी एलिमेंट लेंगे तो प्री इमेज आपको आर में डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि आर की ही इमेजेस का सेट है ये एफ आर। तो यहाँ का कोई एलिमेंट लेते हैं, इसकी प्री इमेज आर में हमेशा मौजूद होगी। और यही आपके ऑन टू होने की रिक्वायरमेंट होती है कि इसका आप कोई भी एलिमेंट लें, प्री इमेज आपको यहाँ मिलनी चाहिए। इसलिए एफ को अगर आर से एफ आर पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो ये 1 1 और होमोमॉर्फिज्म तो ऑलरेडी था, ये ऑन टू भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के हर एलिमेंट की प्री इमेज आपको आर में मिल जाएगी और इसको हम कह सकते हैं आइसोमॉर्फिज्म। अब आर टू एफ आर अगर ये आइसोमॉर्फिज्म हो गया तो ये एफ आर जो है दिस इज़ अ सबसेट ऑफ आर डैश। तो सबसेट ऑफ आर डैश इज़ आइसोमॉर्फिक टू आर, और आपकी एम्बेडिंग की कंडीशन आ गई कि आर इज़ आइसोमॉर्फिक टू एफ आर विच इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ आर डैश। इसलिए हम कह सकते हैं कि आर इज़ एम्बेडेड इन आर डैश, और आर डैश थी आपकी रिंग विथ यूनिटी, इसलिए एवरी रिंग कैन बी एम्बेडेड इन अ रिंग विथ यूनिटी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स ऑफ एन एडिटिव अबेलियन ग्रुप किसे कहा जाता है। अबेली ग्रुप, एडिटिव अबेलियन ग्रुप यहाँ आपको लेना है। अबेली ग्रुप की अंताकारिताओं का वलय किसे कहते हैं, ये अब हम देखते हैं। तो एडिटिव अबेलियन ग्रुप को हम ले रहे हैं जी, और इसका बाइनरी ऑपरेशन एडिशन लिया है क्योंकि दिस इज एडिटिव अबेलियन ग्रुप। एडिटिव अबेलियन ग्रुप में जो भी एंडोमॉर्फिज्म्स या अंताकारिता आप डिफाइन कर सकें, उन सब के सेट को हम ले रहे हैं आर के बराबर। तो आर हमने लिया है सेट ऑफ ऑल एंडोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी। एंडोमॉर्फिज्म्स का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल होमोमॉर्फिज्म्स डिफाइंड फ्रॉम जी टू इटसेल्फ। जी से जी पर जो होमोमॉर्फिज्म्स डिफाइन किए जाते हैं वो एंडोमॉर्फिज्म्स होते हैं। तो वो सारे एंडोमॉर्फिज्म्स आप ले लीजिए
उनको एक सेट में डाल रहे हैं और उस सेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर से। तो आर के एलिमेंट्स होंगे एंडोमॉर्फिज्म्स। अब आर के एलिमेंट्स एंडोमॉर्फिज्म्स हैं, इसमें हम अब एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करेंगे। तो ये दो एंडोमॉर्फिज्म्स हमने ले लिए आर में। अब एडिशन इसका डिफाइन कर रहे हैं एफ प्लस जी, दिस विल बी अ मैपिंग फ्रॉम जी टू जी, दिस इज गिवन बाय एफ प्लस जी ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस जी ए। और प्रोडक्ट हम डिफाइन कर रहे हैं, प्रोडक्ट को आप एफ डॉट जी से या इस सिंबल एफ कॉम्पोजिशन जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी मैपिंग होगी फ्रॉम जी टू जी given by f dot ga या f composition ga, this will be equal to f of ga। अब आप एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को अगर इस तरीके से डिफाइन करते हैं तो ये f डॉट जी एंड f प्लस जी दीज आर ऑल्सो एंडोमॉर्फिज्म्स, और विथ रेस्पेक्ट टू दीज टू कॉम्पोजिशंस ये जो r प्लस डॉट है ये रिंग बनता है। So R is a ring with respect to addition and multiplication of endomorphisms, जो कि हमने इस तरह से डिफाइन किया है। ये जो रिंग है ये कहलाती है रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स ऑफ अबेलियन ग्रुप G, क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं ये एंडोमॉर्फिज्म्स हैं फ्रॉम G टू G। अब ये रिंग विथ यूनिटी भी होती है, तो यूनिटी किस तरह से होती है ये आप देखिए, इसके सारे एलिमेंट्स एंडोमॉर्फिज्म्स हैं तो इसकी यूनिटी भी एंडोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। तो ये जो मैपिंग है इसको हम आइडेंटिटी मैपिंग कहते हैं फ्रॉम जी टू जी, डिफाइंड बाय दिस मेथड आई ए इज इक्वल टू ए। आई आपका फंक्शन है जो जी के हर एलिमेंट को खुद पे मैप कर रहा है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। ये होती है आइडेंटिटी विथ रेस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन, या इसको जो हम कॉम्पोजिट कॉम्पोजिशन कह रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू दिस कॉम्पोजिशन ये जो आपकी आइडेंटिटी मैपिंग है ये हो जाएगी रिंग की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या यूनिटी। अब ये यूनिटी एलिमेंट है इसलिए ये जो आर प्लस डॉट है रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स ये रिंग विथ यूनिटी भी होती है। तो रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स ऑफ एन अबेलियन ग्रुप G, दिस इज अ रिंग विथ यूनिटी, और इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से होम जी जी। यहाँ होम डिनोट कर रहा है होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम G टू G, क्योंकि एंडोमॉर्फिज्म्स हैं तो दीज आर होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम G टू G। तो ये जो रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स है इसको होम जी जी इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। अब आप देखिए ये हमने डिफाइन की है रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स ऑफ एन अबेलियन ग्रुप। अब हम R प्लस डॉट कोई सी भी रिंग ले लेते हैं, एनी रिंग R प्लस डॉट। अब रिंग में हम जानते हैं कि R प्लस हमेशा अबेलियन ग्रुप होता है, तो जैसे ही आप रिंग लेंगे R प्लस डॉट आपको एक अबेलियन ग्रुप R प्लस हमेशा मिल जाएगा, और ये जो अबेलियन ग्रुप है इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल R प्लस से। R प्लस डिनोट करता है एडिटिव अबेलियन ग्रुप ऑफ द रिंग R प्लस डॉट। अब कोई सा भी आप एडिटिव अबेलियन ग्रुप लेते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स मिल जाती है। तो आप किसी रिंग का एडिटिव अबेलियन ग्रुप लें R प्लस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स निकालें, तो रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस ग्रुप इसको हम डिनोट करेंगे होम R प्लस से, जहाँ ये R प्लस डिनोट कर रहा है एडिटिव अबेलियन ग्रुप फॉर द रिंग R प्लस डॉट। तो ये होती है आपकी रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स। अब हम रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स में एम्बेडिंग से रिलेटेड एक थ्योरम देखेंगे। तो थ्योरम है एवरी रिंग विथ यूनिटी कैन बी एम्बेडेड इन अ रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स
ऑफ सम एडिटिव अबिलियन ग्रुप, प्रत्येक तत्समकी वलय को, मतलब रिंग विथ यूनिटी को किसी योज्य अबेली ग्रुप की अंतःकारिताओं के वलय में अंतर स्थापित किया जा सकता है। तो रिंग विथ यूनिटी आप कोई सी भी ले लें, इट कैन बी एम्बेडेड इन द रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स ऑफ एडिटिव अबिलियन ग्रुप, ये हमें प्रूव करना है। तो आर हम ले लेते हैं रिंग विथ यूनिटी। आर आपने रिंग विथ यूनिटी ली है, तो इसका जो एडिटिव ग्रुप है आर प्लस, इसको हम इस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। दिस इज द एडिटिव ग्रुप ऑफ द रिंग आर जो आपने ली है। अब ए आप ले लीजिए, कोई भी एलिमेंट आर का, रिंग का कोई सा भी एलिमेंट ए ले लिया। अब रिंग में या इस एडिटिव ग्रुप आर प्लस में एलिमेंट्स तो सेम ही रहेंगे। दिस इज एडिटिव ग्रुप आर विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, तो आप ए इसमें लेते हैं तो ये एडिटिव ग्रुप में भी डेफिनेटली होगा। तो आप किसी भी एलिमेंट ए को ले लीजिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एफ ए से। ए एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग मैपिंग इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल एफ सफिक्स ए। ये मैपिंग है फ्रॉम आर प्लस टू आर प्लस, ये ग्रुप्स हैं आर प्लस एंड आर प्लस। तो आर प्लस से आर प्लस पर एक मैपिंग डिफाइन की है सच दैट एफ ए एक्स, मतलब एफ ए इमेज एक्स की लेंगे, दिस इज इक्वल टू ए इंटू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द ग्रुप आर प्लस। अब इसे हम प्रूव करेंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म है। अब यहाँ आप देखिए, ये क्योंकि ग्रुप से ग्रुप पर डिफाइंड है तो इसको सिर्फ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आपको प्रूव करना है। सिर्फ एक ही कंडीशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये एडिटिव ग्रुप है, आपको प्रूव करना पड़ेगा द इमेज ऑफ द सम इज इक्वल टू सम ऑफ द इमेजेस। तो यहाँ हम निकाल रहे हैं एफ ए इमेज ऑफ द सम एक्स प्लस वाई। डेफिनेशन लगाइए, ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस वाई के बराबर, जिसको हम ए एक्स इंटू ए वाई लिख सकते हैं। अब ए एक्स इज एफ ए एक्स एंड ए वाई इज एफ ए वाई। तो इमेज ऑफ द सम हमने निकाला, ये आ गया इक्वल टू सम ऑफ द इमेजेस। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की थी एफ ए, दिस इज अ होमोमॉर्फिज्म। यहाँ पर ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा, क्योंकि ये एडिटिव ग्रुप आर प्लस से दूसरे एडिटिव ग्रुप आर प्लस पे डिफाइंड था। अब आर प्लस से आर प्लस पर जितने भी होमोमॉर्फिज्म्स डिफाइंड होते हैं उनको हम इस होम आर प्लस में डालते हैं। तो एफ ए विल बिलोंग टू दिस होम आर प्लस, क्योंकि दिस इज ऑल्सो होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर प्लस टू आर प्लस। दिस इज द रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स ऑफ एडिटिव अबिलियन ग्रुप आर प्लस। इसके एलिमेंट्स होते हैं होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम आर प्लस टू इटसेल्फ, और एफ ए इसमें बिलोंग करेगा। अब हम नेक्स्ट शो करेंगे कि आर कैन बी एम्बेडेड इन होम आर प्लस। यहाँ आपको होम आर प्लस के एलिमेंट्स का नेचर पता लग गया है कि एफ ए जो है दिस इज एन एलिमेंट ऑफ होम आर प्लस। इसको यूज़ करते हुए हम शो करेंगे कि आर कैन बी एम्बेडेड इन होम आर प्लस। अब टू शो दैट आर कैन बी एम्बेडेड इन दिस होम आर प्लस हम एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं फाई फ्रॉम आर टू होम आर प्लस सच दैट फाई ए यहाँ आर का कोई एलिमेंट है, इमेज आपके इस होम आर प्लस में आनी चाहिए। तो इसके एलिमेंट्स हमने देखे थे, एफ ए इसका एलिमेंट है, तो फाई ए की फाई इमेज हम ले रहे हैं एफ ए के बराबर, विच इज़ एन एलिमेंट ऑफ होम आर प्लस। अब ये जो हमने मैपिंग डिफाइन की है इसको हम प्रूव करेंगे कि दिस इज़ अ 1-1 होमोमॉर्फिज्म। तो अगर हम ए एंड बी आर के एलिमेंट्स लेते हैं तो फाई ए प्लस बी, फाई की डेफिनेशन आप ये वाली यूज़ करिए, फाई ए प्लस बी विल बी इक्वल टू एफ ए प्लस बी। अब जब आप एफ ए प्लस बी, ये सफिक्स में है ए प्लस बी, इसको एक्स पे ऑपरेट करेंगे
तो एफ ए की डेफिनेशन आप लगाइए, ये जो भी सफिक्स होता है इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसकी वैल्यू आएगी ए प्लस बी इंटू एक्स, जिसको हम ए एक्स इंटू बी एक्स लिख सकते हैं। अब ये जो ए एक्स है दिस इज एफ ए एक्स, क्योंकि आप एफ ए को एक्स पे ऑपरेट करेंगे तो ए एक्स से मल्टीप्लाई होके आपके पास ए एक्स आएगा, तो इस ए एक्स की जगह एफ ए एक्स लिखा गया है। और इसी तरीके से इस बी एक्स की जगह हम लिख सकते हैं एफ बी एक्स। अब इन दोनों को आप कंबाइन करिए तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस एफ बी एक्स, इस तरह से। इसलिए फाई ए प्लस बी जब आप निकालेंगे, फाई ए प्लस बी, अब फाई की डेफिनेशन आप यूज़ करिए, फाई ए प्लस बी विल बी इक्वल टू एफ ए प्लस बी, एंड एफ ए प्लस बी अभी जस्ट हमने प्रूव किया था कि एफ ए प्लस बी एक्स, क्योंकि एफ ए प्लस एफ बी एक्स के बराबर होता है, इसलिए एफ ए प्लस बी इज़ द सेम एज एफ ए प्लस एफ बी। तो इस चीज़ को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। एफ ए प्लस बी की जगह हम लिख रहे हैं एफ ए प्लस एफ बी। एफ ए इज इक्वल टू फाई ए एंड एफ बी इज इक्वल टू फाई बी। तो यहाँ हमने फाई ए प्लस बी निकाला था, इमेज ऑफ द सम, और ये आ रहा है इक्वल टू सम ऑफ द इमेजेस के बराबर। ये आपके होमोमॉर्फिज्म की फर्स्ट कंडीशन आ गई, इसको हम 1 से डिनोट कर रहे हैं। अब वंस अगेन आप देखिए ए एंड बी अगर हम आर में लेते हैं तो फाई ए इंटू बी, फाई की डेफिनेशन आप यहाँ से यूज़ करिए, तो फाई ए बी विल बी इक्वल टू एफ ए बी, ये हो गया एफ ए बी के बराबर। और एफ ए बी को आप एक्स पे ऑपरेट करवाएंगे, तो एफ ए की डेफिनेशन आप यूज़ करिए, ये जो भी सफिक्स है एक्स से मल्टीप्लाई होगा, यू गेट ए बी एक्स। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट में बी एक्स। अब ये जो बी एक्स है इसको आप एफ बी एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, और अब हम इस चीज़ को लिख सकते हैं एफ बी एक्स, क्योंकि एफ ए जब इस पे ऑपरेट करेगा तो ये जो सफिक्स है इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका इसके बराबर आ जाएगा। तो अब आप देखिए आपके पास आ रहा है एफ ए बी को एक्स पे ऑपरेट करा रहे हैं, दिस इज़ द सेम एज एफ ए एफ बी ऑपरेटिंग ऑन एक्स, इसलिए हम कह सकते हैं एफ ए बी इज़ द सेम एज एफ ए एफ बी। अब हम निकालते हैं फाई ए बी, फाई इमेज ऑफ द प्रोडक्ट। फाई की डेफिनेशन यूज़ करें तो दिस इज़ एफ ए बी, और एफ ए बी अभी जस्ट हमने प्रूव किया है, एफ ए बी इज़ इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी, तो एफ ए बी की जगह हम एफ ए इंटू एफ बी लिख सकते हैं। अब एफ ए को फाई ए से और एफ बी को फाई बी से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपके होमोमॉर्फिज्म की सेकंड रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द इमेजेस, और इसको हम क्या देते हैं 2। अब 1 एंड 2 को आप यूज़ कर लीजिए, तो फाई को हम कह सकते हैं कि फाई इज़ अ होमोमॉर्फिज्म, तो फाई होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब नेक्स्ट हम इसे प्रूव करेंगे कि ये 1-1 है, तो 1-1 के लिए हमने मान लिया सपोज फाई ए इज इक्वल टू फाई बी, फाई अगर 1-1 है तो फाई ए इज इक्वल टू फाई बी होने पर आपको ए इज इक्वल टू बी मिलना चाहिए, तो हमने यहाँ फाई ए इज इक्वल टू फाई बी ले लिया। अब फाई ए एंड फाई बी की वैल्यूज़ रख रहे हैं, फाई ए इज इक्वल टू एफ ए एंड दिस इज़ फाई बी दैट इज़ इक्वल टू एफ बी। अब दो फंक्शंस अगर बराबर हैं तो एफ ए को आप एक्स पे ऑपरेट कराइए, दिस शुड बी द सेम एज एफ बी ऑपरेटिंग ऑन एक्स। अब एफ ए की आप डेफिनेशन लगाइए, जो भी सफिक्स होता है वो इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो एफ ए एक्स विल बी इक्वल टू ए एक्स, और इसी तरीके से एफ बी एक्स विल बी इक्वल टू बी एक्स। अब यहाँ एक्स कैंसिल होके यू गेट ए इज इक्वल टू बी। तो अब आप देखिए फाई ए इज इक्वल टू फाई बी हम लेके चले थे, एंड दिस इज इम्प्लाइंग ए इज इक्वल टू बी, तो हम कह सकते हैं कि फाई इज़ 1-1, तो फाई आपका 1-1 होमोमॉर्फिज्म हो गया।
अब देखिए फाई फ्रॉम आर टू होम आर प्लस वन वन होमोमॉर्फिज्म तो हो गया है, लेकिन ये ऑन टू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस सेट का कोई भी एलिमेंट लें तो प्री इमेज आपको आर में मिले। लेकिन जैसा हमने पिछली थ्योरम में किया था उसी तरीके से अगर हम फाई को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं आर से फाई आर पर, मतलब इसकी इमेजेस के सेट पर अगर हम फाई को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो जब आपने यहाँ फाई इमेजेस का ही सेट ले लिया तो आप फाई आर का कोई भी एलिमेंट लेंगे इसकी प्री इमेज हमेशा आपको आर में मिलेगी, क्योंकि यहाँ हमने फाई आर में एलिमेंट्स ही वो ले रहे हैं जो कि आर के किसी न किसी एलिमेंट की इमेजेस हैं। तो अगर इसमें कोई एलिमेंट आप लेते हैं उसकी प्री इमेज हमेशा आपको आर में मिलेगी। तो फाई को अगर आर से फाई आर पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो फाई वन वन और होमोमॉर्फिज्म तो ऑलरेडी था, अब ये ऑन टू भी हो जाएगा क्योंकि इसके हर एलिमेंट की प्री इमेज आपको आर में मिलेगी और ये हो जाएगा आपका आइसोमॉर्फिज्म। तो अब आप देखिए ये आइसोमॉर्फिज्म हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं आर इज आइसोमॉर्फिक टू फाई आर, और फाई आर जो है दिस इज अ सबसेट ऑफ होम आर प्लस आर प्लस। तो ये एम्बेडिंग की कंडीशन आपके पास आ गई। हम कह सकते हैं अब कि आर इज एम्बेडेबल इन होम आर प्लस, क्योंकि होम आर प्लस का एक प्रॉपर सबसेट आपको मिल गया है विच इज आइसोमॉर्फिक टू आर। तो आर इज एम्बेडेबल इन होम आर प्लस। ये थी आपकी रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स ऑफ एडिटिव अबेलियन ग्रुप, और आर थी आपकी रिंग विथ यूनिटी। तो एवरी रिंग विथ यूनिटी is embeddable in this ring of endomorphisms of additive abelian group. अब लास्ट टू थ्योरम्स जो हमने प्रूव की हैं उनको यूज़ करते हुए कोरोलरी डिराइव करेंगे। तो कोरोलरी है एवरी रिंग कैन बी एम्बेडेड इन अ रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स ऑफ एन एडिटिव अबेलियन ग्रुप। पिछली थ्योरम रिंग विथ यूनिटी से रिलेटेड थी, अब यहाँ कोरोलरी में वो रेस्ट्रिक्शन हटा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एवरी रिंग, चाहे रिंग विथ यूनिटी हो या नहीं, इट कैन बी एम्बेडेड इन अ रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स ऑफ एन एडिटिव अबेलियन ग्रुप। तो आर हम ले लेते हैं कोई भी रिंग। जो फर्स्ट थ्योरम हमने की थी हमने प्रूव किया था कि एनी रिंग कैन बी एम्बेडेड इन अ रिंग विथ यूनिटी। तो आर कैन बी एम्बेडेड इन अ रिंग विथ यूनिटी। रिंग विथ यूनिटी को यहाँ हम R1 से डिनोट कर रहे हैं। अब क्योंकि R कैन बी एम्बेडेड इन अ रिंग विथ यूनिटी, तो हम R से R1 पर एक मोनोमॉर्फिज्म दैट मीन्स वन वन होमोमॉर्फिज्म निकाल सकते हैं। तो F हम मान लेते हैं इट इज़ अ मोनोमॉर्फिज्म या वन वन होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम R टू R1। R एम्बेडेबल इन R1 है, इसलिए हम ये मोनोमॉर्फिज्म निकाल सकते हैं। अब R1 आपकी रिंग विथ यूनिटी थी, और सेकंड थ्योरम में हमने प्रूव किया था कि रिंग विथ यूनिटी R1 अगर आपके पास है, इसकी एम्बेडिंग की जा सकती है इस रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स में। सो दिस कैन बी एम्बेडेड इन दिस रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म्स ऑफ इट्स एडिटिव अबेलियन ग्रुप। यहाँ R1 है आपकी रिंग, इसलिए एडिटिव अबेलियन ग्रुप R1 प्लस से हमने डिनोट कर रखा है। अब यहाँ भी क्योंकि एम्बेडिंग हो रखी है R1 की इसमें, इसलिए हम एक मैपिंग G निकाल सकते हैं फ्रॉम R1 टू होम R1 प्लस विच इज़ अ मोनोमॉर्फिज्म। दैट मीन्स G आपका वन वन होमोमॉर्फिज्म होगा इससे इस पर। अब आप G कॉम्पोजिशन F अगर ले लेते हैं तो F था R से R1 पर, G था R1 से होम R1 प्लस टू R1 प्लस, इसलिए G कॉम्पोजिशन F विल बी अ मैपिंग फ्रॉम R टू होम R1 प्लस, और ये भी आपका मोनोमॉर्फिज्म होगा क्योंकि कॉम्पोजिशन ऑफ मोनोमॉर्फिज्म्स लिया है,
तो कॉम्पोजिशन ऑफ मोनोमॉर्फिज्म्स होने की वजह से ये भी मोनोमॉर्फिज्म होगा। अब मोनोमॉर्फिज्म आते ही, जैसे ही आपके पास 1-1 होमोमॉर्फिज्म आता है, हमारे पास एम्बेडिंग आती है, जैसा हम प्रीवियस थ्योरम्स में करते आ रहे हैं। अभी ये 1-1 होमोमॉर्फिज्म है, इसका ऑन टू होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस फंक्शन जी कॉम्पोजिशन एफ को अगर आप रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं फ्रॉम आर टू इमेज सेट ऑफ आर अंडर जी कॉम्पोजिशन एफ, दैट मीन्स आर टू जी कॉम्पोजिशन एफ ऑफ आर पे आप इसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो जैसा हम पिछली थ्योरम्स में करते आ रहे थे, ये मैपिंग आपकी ऑन टू भी हो जाएगी और इस तरीके से आपको एम्बेडिंग मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि R इज़ एम्बेडेड इन होम R1 प्लस R1 प्लस। तो R आपकी कोई सी भी रिंग थी, तो यहाँ हमने कोरोलरी के थ्रू प्रूव कर दिया है कि आप कोई सी भी रिंग लें, एवरी रिंग कैन बी एम्बेडेड in the ring of endomorphisms of additive abelian group. This ends our discussion on embedding. Thank you for watching.